सनसनी भरी खबर सामने आ रही है। एक महिला की, अज्ञात महिला की लाश बोरे में भरकर इस नाली में डाल दी गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि माइक 1 एसएसपी विजय अग्रवाल भी मौके पर पहुंच चुके हैं। जो पुलिस कप्तान है, जब भी ऐसा कुछ क्राइम होता है तो वो मौके पर पहुंचते हैं और जांच करते हैं। दुर्ग पुलिस ने इस हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है और इस हत्या के पीछे मास्टरमाइंड और आरोपियों को दबोच लिया है। इस पूरे मामले में 3 आरोपियों का नाम सामने आ रहे हैं। 3 आरोपी कौन, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले कहानी का सार समझते हैं कि हत्या का कारण क्या है। सर, अब क्राइम डीएसपी लगातार सॉल्व कर रहे, पूरा ही वाला मामला भी सुलझाया है। उसमें भी एक अवैध संबंध आया था और इस मामले में क्या वो परेशान हो गया था, प्रताड़ित हो गया था? क्योंकि ये हमने सवाल पूछा कि आरती की मौत का कारण क्या है, क्या सर में लगने के कारण या कुछ और। तो डीएसपी क्राइम अलेक्जेंडर कीरो ने बताया है कि गले में भी जो ये स्ट्रैंगल किया जाता है, गला घोटा जाता है, उसके भी सबूत मिले हैं और सर में भी ब्लड क्लॉट था, यानी कि दोनों मौत का कारण हो सकता है। अब बड़ा सवाल ये आता है, अगर आरती की हत्या 5 तारीख को दोपहर को कर दी गई तो उसकी बॉडी इतने दिन से कहाँ थी? इसी बीच वो किसके साथ रहती थी, क्या थी, ये सब सारी चीज़ें जब हमारी टीम ने पूछी टेक्निकल टीम के आधार पर, तो उसके साथ तुलाराम बंजारे उर्फ बिल्लू, इसके पिछले 4-5 महीने से सुपेला में आके रह रही। आरती निर्मलकर जो बॉडी की पहचान हुई है, चंद्रा मोरी अंडरब्रिज के नाली में जो मिला था एक शव जो काफ़ी दिन पुराना था, उसकी पहचान 34 वर्षीय आरती निर्मलकर के रूप में हुई है। और यहाँ वो सोनू नाम के एक व्यक्ति के साथ रहती थी। लोग बता रहे हैं, आसपास के लोग, कि पति पत्नी थे और उसके पति के पहले से भी 700 CCTV देखना हो। और इस घटना से शुरू में हमको लगा कि ये 4-5 दिन पुरानी है। तो आदमी देखता है कि 4-5 दिन पुराना CCTV देखो, तो 4-5 दिन पुराना CCTV देखें, जबकि ये घटना 1 सप्ताह पुरानी। 13 तारीख को चंद्रा मोरिया चौक और अंडरब्रिज के पास नाली में एक अज्ञात महिला की लाश मिली थी। लाश मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी मच गई थी। पूरा मामला सुपेला थाना क्षेत्र का था और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास जो अंडरब्रिज है, वहाँ पर नाली में बोरे और झिल्ली में लपटी हुई लाश मिलने से, और वो भी खासकर एक महिला की जिसकी उम्र करीबन 30 से 35 वर्ष रही होगी, वो मिलने से पूरे जिले में सनसनी फैल गई थी। ना सिर्फ दुर्ग भिलाई, छत्तीसगढ़ में भी ये चर्चा का विषय बना हुआ था कि आखिर उस महिला के साथ क्या हुआ, उस महिला को उस हालत में किसने पहुंचाया, उस महिला की पहचान क्या है। जब भी इस प्रकार का अंधा कत्ल होता है, यानी कि ब्लाइंड मर्डर, पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है कि सबसे पहले उस महिला की पहचान की जाए। इस मामले में हमने कल ही एक रिपोर्ट बनाई थी, शॉर्ट वीडियो बनाया था, जिसमें हमने ये सवाल पूछा था जिले के पुलिस महकमे से कि 4 दिन बीत गए हैं, 105 घंटा हो गया है, पर फिर भी औपचारिक तौर पे पुलिस विभाग के द्वारा उस महिला की पहचान अभी तक बताई नहीं गई है। हो सकता है पुलिस की जांच चल रही होगी, पुलिस ने पहचान कर ली होगी, पर इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। 13 तारीख को शव मिला था और आज है 18 दिसंबर 2025, यानी कि 5 दिनों बाद दुर्ग पुलिस ने इस हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है और इस हत्या के पीछे मास्टरमाइंड और आरोपियों को दबोच लिया है। इस पूरे मामले में 3 आरोपियों का नाम सामने आ रहे हैं। 3 आरोपी कौन, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले कहानी का सार समझते हैं कि हत्या का कारण क्या है और हत्या को इतने वेल तरीके से प्लान करके कैसे अंजाम दिया गया, और सबसे बड़ी बात, एक सड़ी गली लाश उस नाली में फेंकी गई। यह हत्या की शुरुआत होती है भिलाई के सुपेला थाना क्षेत्र के ही कोसानगर के सतनामी पारा से, जो थाना के महज 150 से 200 मीटर दूर है। उस जगह पर एक घर है, वो घर आप देख रहे होंगे तस्वीरों में। उस घर में भी आज सुबह हम गए थे और अब मानिए कि इसी घर के अंदर इस महिला की हत्या की गई थी। इस कहानी में 2 किरदार हैं। पहला, जो खुद महिला है, उसका नाम आरती उर्फ भारती निर्मलकर के रूप में उसकी पहचान हुई है। 34 वर्ष की है और ये हमने कल बता दिया था कि उसका नाम आरती हो सकता है और सुपेला थाना क्षेत्र के ही आसपास के एरिया में रहती है, ऐसी जानकारी मिली है। और वो यहाँ पर एक व्यक्ति के साथ रहती थी जिसका नाम है तुलाराम बंजारे उर्फ बल्लू उर्फ सोनू। ये कोसानगर में रहता था और ये
उस महिला के साथ यानी कि आरती के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता था। इनके बीच शादी नहीं हुई थी, पर ये पति पत्नी के तरीके से रहते थे और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। और आरती इसके पहले अपने 2 हस्बैंड को छोड़ के इसके साथ थी, यानी कि उसकी 2 शादी पहले हो चुकी थी। पुलिस ने ऐसा बताया है और उन आरती के 2 बच्चे भी हैं। और तुलाराम जो है यहाँ घर में रहता था और इनके बीच करीबन 5-6 महीने से यहाँ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे ये, और इनके बीच समय समय पे विवाद होता था। पुलिस ने बताया है कि ये दोनों नशे के आदी थे। तुलाराम तो शराब पीता ही था और साथ ही आरती भी शराब पीती थी और गुटखे का आदी थी, ऐसा पुलिस ने बताया है। पुलिस ने इस चीज़ को पूरे तरीके से बताया कि वो नशा करके किसी के पास भी बैठ जाती थी और तुलाराम के जेब से पैसा निकाल कर वो नशा करने की आदी थी। इनके बीच हमेशा वाद विवाद होता था और कई बार मोहल्ले में न्यूसेंस टाइप का भी क्रिएट हो जाता था, जिसके कारण पुलिस ने बताया कि तुलाराम परेशान था। ऐसी ही एक शाम बीती 5 दिसंबर 2025 को इनके बीच विवाद हुआ 3 से 3:30 बजे उसी घर में, सतनामी पारा के जो कच्चा घर आप देख रहे हैं, लकड़ी का दरवाजा है उसके अंदर। दोनों के बीच खूब मारपीट होता है और पुलिस ने बताया कि जब वाद विवाद हो रहा था तब आरती उर्फ भारती बेकाबू हो गई और उसने कहने लगी उसने हाथ भी छोड़ा, ऐसा पुलिस ने कहा है। उस दौरान ये बचा हुआ खाना खाते हैं और उसके बाद नशे में आरती गाली गलौज करती है। पुलिस की थ्योरी ये कहती है और हाथापाई में उतारू हो गई थी। तब गुस्से में आकर तुलाराम बंजारे ने कहा कि तुम्हें मैं मार डालूंगा, जिसके बाद उसको वो धक्का देता है और उसका सर का ये हिस्सा वो गिर जाती है। उसको पकड़कर दीवार में उसका सर को पटकता है, जिससे सर के उसके पिछले हिस्से में चोट लगती है और वो ज़मीन पर गिर जाती है। और कुछ देर बाद जब उसको वो देखता है तो लाश बन चुका था, शरीर ठंडा पड़ चुका था और आरती की मौत हो चुकी थी। जिसके बाद हमने सवाल पूछा कि आरती की मौत का कारण क्या है, क्या सर में लगने के कारण या कुछ और। तो डीएसपी क्राइम अलेक्जेंडर कीरो ने बताया है कि गले में भी जो ये स्ट्रैंगल किया जाता है, गला घोटा जाता है, उसके भी सबूत मिले हैं और सर में भी ब्लड क्लॉट था, यानी कि दोनों मौत का कारण हो सकता है। अब बड़ा सवाल ये आता है, अगर आरती की हत्या 5 तारीख को दोपहर को कर दी गई तो उसकी बॉडी इतने दिन से कहाँ थी? क्या उस घर में छुपी हुई थी या चंद्रा मौर्य के उस नाली में उस दिन रात को डाल दिया गया था? एएसपी सुखनंदन राठौड़ ने बताया है, जो थ्योरी बता रही पुलिस की, कि उसने उसी दिन 5-6 दरमियानी रात को बॉडी को डिस्पोज कर दिया चंद्रा मौर्य अंडरब्रिज में। पर इसको सोचा जाए तो ये नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि बॉडी सर गल इतनी जाती और वहाँ पर आसपास स्ट्रीट डॉग्स हैं, लोगों को बास आता तो कोई ना कोई देख लेता। 7-8 दिन तक बॉडी वहाँ पड़ा हुआ था और किसी को समझ भी नहीं आया, पता भी नहीं चला, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लग रहा है। पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति है, सुपेला थाना अपराध क्रमांक लिखा है, इसमें आप पीछे पढ़ेंगे तो इसमें ये लिखा है कि घर में उसको मारने के बाद उसकी नाइटी को उतारा उसके लिव इन रिलेशनशिप में उसके बॉयफ्रेंड ने, और क्योंकि उसका लाश छोटी हो गई, नाइटी उतारने के बाद रस्सी से बोरे में उसकी लाश को ठिकाने लगाया और छुपा के रखा। तो बहुत एक ये वो आप कह सकते हैं कि उसको मारने के बाद उसकी बॉडी को अपने घर में ही छुपा कर रखा था, पर जब बॉडी से दुर्गंध आने लगी, बॉडी डिस्पोज होने लगी, डिकम्पोज होने लगी, तो उसने प्लान किया और इस किरदार में 2 लोग और जुड़ जाते हैं। उनका नाम है गोवर्धन बंजारे और शक्ति भोयर। गोवर्धन बंजारे मुख्य आरोपी तुलाराम का बड़ा भाई बताया जा रहा है, जिसने इसकी मदद की बॉडी को छुपाने के लिए, और शक्ति भोयर जो है एक ऑटो चालक है और जो वही कोसा नगर के आसपास रहता है, जिन्होंने इसको बॉडी को डिस्पोज करने के लिए मदद किया। अब बड़ा सवाल ये भी आता है कि उस क्षेत्र में, पूरा सुबेला थाना क्षेत्र का मामला है और नेशनल हाईवे पास में है, पास में सुबेला थाना है, अगर उसके बॉडी को डिस्पोज करने वो ई रिक्शा में रात को जा रहा था तो अब तक पुलिस को पता कैसे नहीं चला था? ये सवाल बना हुआ है कि बॉडी इतने दिन कहाँ थी, क्या उस नाली में सड़ रही थी या उसने घर के अंदर छुपाया हुआ था? इस खबर के आगे एएसपी सुखनंदन राठौड़ ने पूरी ब्रीफिंग दी है 7 से 8 मिनट की, और क्राइम डीएसपी, क्योंकि इस पूरे मामले में सुपेला थाना की प्रभारी की टीम, विजय यादव उनकी टीम, और एसीसी यानी कि एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और पूरी पुलिस विभाग का बड़ा योगदान रहा, क्योंकि अंधे कत्ल को सुलझाना अपने आप में चैलेंज रहता है। जिसके बाद उनसे भी हमने खास बातचीत की है और आप एक और रिपोर्ट देखेंगे, जब उस घर में क्राइम रिक्रिएशन करने आरोपी को लेकर दुर्ग पुलिस पहुंची थी, सुपेला पुलिस पहुंची थी, तो उस गली में सतनामी पारा में भी हमने उस घर के सामने से रिपोर्टिंग की है। उस समय जानकारी मिली थी कि उसके पति का नाम सोनू बंजारे है, जो आरोपी है, इसलिए वो आप वीडियो को भी देखिए। पर कुल मिला के ये अवैध संबंध आप कह सकते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रह रही एक महिला को उसके बॉयफ्रेंड ने उसके व्यवहार से तंग आकर मार दिया। पुलिस की थ्योरी ये कहती है, और मारने के बाद बॉडी को छुपाने के लिए उसको बोरी में डाला और निवार से उसके बॉडी को पैक करके एक रात को उसने
ठिकाना लगा दिया। तो ये पूरा सनसनीखेज वारदात हुआ, ये उसका ब्यौरा था, ये पूरा खुलासा था कि किस प्रकार से एक 34 वर्ष की महिला को मार दिया गया और उसको वहाँ डिस्पोज कर दिया गया और 5 दिन बाद दुर्ग पुलिस ने उस महिला के हत्यारे को और उनके साथ देने वाले को पकड़ लिया है। आगे आप सुनिए आगे की रिपोर्ट्स। धन्यवाद। मैं लालू। चंद्रा मौर्या टॉकीज के ड्रेनेज में एक महिला की लाश मिली थी। 4 दिन तक कल उसकी पहचान नहीं हो पाई थी, इसकी खबर हमने बताया था। अगले दिन दुर्ग पुलिस ने इसमें बड़ा खुलासा किया है। हमारे साथ क्राइम डीएसपी अलेक्जेंडर किरो सर मौजूद है। सर, बड़ी एक उपलब्धि है क्योंकि ऐसे अंधे कत्ल में महिला की पहचान करना पहले बड़ा चैलेंज था और उसके बाद आपने आरोपियों को भी पकड़ लिया है। किस प्रकार से मामला सामने है, कारण क्या है और कॉज ऑफ डेथ क्या था? जी, ये बात सही है। जब प्रथम दृष्टया हमने जब वहाँ लाश देखा, करीबन 6 दिन पुराने, बॉडी सड़ चुकी थी, बोरे में बंद है, कोई किसी प्रकार से कोई पहचान नहीं था। केवल एक पहचान था हमारे पास, जो हाथ का जो गोदना था, जिसमें महादेव जी लिखे हैं, सुरेश, लखन, आरती लिखा हुआ। ये हमारे लिए सबसे प्लस पॉइंट था। इसके आधार पे हमने आगे बढ़ने का प्रयास किया। हाँ, हमने इसके पहचान करने के लिए हमने यहाँ से सोशल मीडिया, प्रेस, यूट्यूब का सहारा लिया। हमारी एक पार्टी राजनांदगांव गई, कांकेर गई, एक पार्टी रायपुर तक गई ताकि उसका पहचान हो सके, क्योंकि सोशल मीडिया आज एक बड़ा सहारा, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो उसके आधार पे जब मृतिका की जो भाभी है वो उसके हाथ का गोदना देखकर हमको ये बताई कि ये आरती और भारती है, तब फिर हमने उसका जो एड्रेस पता है वहाँ जाकर जब पता तलाश किया, जब पूछताछ किया तो वो बताया कि हाँ, ये यहाँ रहती थी और उसका जो पति है जो वर्तमान में रह रहे तुलाराम बंजारे, उससे हमने जब पूछताछ किया तब पूछताछ पर ये बताया कि वो नागपुर, पहले तो ये बताया कि अपने पिताजी के पास नागपुर जाना बताया, लेकिन जब पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ किया तो बताया कि हाँ, ये मैंने 5 और 6 के शाम के समय ये शराब पीने के बाद में दोनों में बहस हुआ। बहस होने के बाद में गर्दन पकड़कर दीवार में ठेस दिया, धक्का दे दिया, जिससे वो सिर में चोट है, गर्दन में भी चोट है और उससे उसकी मृत्यु हो गई थी। सर, अब क्राइम डीएसपी लगातार सॉल्व कर रहे, पूरा ही वाला मामला भी सुलझाया है, उसमें भी एक अवैध संबंध आया था और इस मामले में क्या वो परेशान हो गया था, प्रताड़ित हो गया था? क्योंकि ये जो महिला है वो शराब पीने का आदी था और प्रतिदिन शराब पीते रहती थी। कभी कभी ऐसा हुआ कि अपने पति का पैसा को चुरा कर ले जाती थी और अपने भाइयों के साथ में वो शराब पीती थी। उससे भी वो तंग था और जिस टाइप से जिस मोहल्ले में वो कोषानगर में रहती थी, वो सतनामी पारा में, वहाँ पर भी मोहल्ले में ये बदनाम हो चुकी थी और परिवार को नीचा दिखाने के लिए कहीं किसी प्रकार से कोई कसर नहीं छोड़ती थी। 2 लाशें, क्राइम सीन उसका घर है और उसने मौत कैसे हुई, उसकी गला दबाने से कि सर में चोट लगने से? देखिए, अभी जो हमारे पास जो पीएम रिपोर्ट है वो पीछे सिर के पीछे ब्लड क्लॉट था और गर्दन के पास उसकी हड्डियां टूटी हुई और उसने उसको डिस्पोज कर दिया बॉडी वहीं पे चंद्रा मौर्या के पास। ठीक, तो एक अलेक्जेंडर किरो सर थे जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से सॉल्व हुआ है। 5 दिन के अंदर इस अंधे कत्ल के कुत्ते को दुर्ग पुलिस ने सुलझा लिया। आगे आप देखिए उनके घर के सामने से हमारी रिपोर्ट। पीछे आप जो ये घर देख रहे हैं, इसी कच्चे मकान में ये कोषानगर का सतनामी बस्ती है और सामने ही नेशनल हाईवे है। वहाँ से आप इधर आएंगे तो कुछ दूर ये है और इस घर में ही आरती निर्मलकर जो बॉडी की पहचान हुई है। चंद्रा मौर्या अंडरब्रिज के नाली में जो मिला था एक शव जो काफ़ी दिन पुराना था, उसकी पहचान 34 वर्षीय आरती निर्मलकर के रूप में हुई है और यहाँ वो सोनू नाम के एक व्यक्ति के साथ रहती थी। लोग बता रहे हैं आसपास के लोग कि पति पत्नी थे और उसके पति के पहले से भी 2 बच्चे थे और उनके माता पिता भी यहाँ रहते थे। सोनू बंजारे नाम बताया जा रहा है और पुलिस, सुपेला पुलिस की टीम और फॉरेंसिक यानी कि एफएसएल की टीम कुछ देर पहले यहाँ आई हुई थी और जो जिसको आरोपी बताया जा रहा है, जिसकी पहचान अभी तक सामने नहीं आई है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के पहले मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप तब देख रहे हैं, तो उसको लाके सीन रिक्रिएट किया गया है। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर उसकी हत्या की गई तो इस घर में की गई कि बाहर की गई, और ये भी एक थ्योरी सामने आ रहा था कि जब बॉडी से स्मेल आने लग गया तब उसके आरोपी ने चंद्रा मौर्या के नाली में डाला क्योंकि उसमें कीड़े लग चुके थे। तो बड़ा सवाल है, इन सब सवालों का जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिल जाएगा। विगत दिवस 13 दिसंबर को सुबह एक बोरी में बंद लाश मिली थी चंद्रा मौर्या अंडरब्रिज के पास और उसमें सभी लोगों ने देखा कि एक महिला की डेड बॉडी को 2 बोरे में बंद करके वहां नाली में फेंक दिया गया था। लाश पूरी तरह से सड़ गल गई थी, स्पष्ट पहचान नहीं हो पा रहा था। उसके हाथ में जो टैटू थे, आरती लिखा था, सुरेश, लखन, महादेव, त्रिशूल, इस तरह के 7 स्टार बने हुए थे
और उसके जो रिंग्स थे वो सारी चीज़ों को हमने वहाँ से निकाला था और उन सब को लेकर के मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी पहचान की कोशिश की जा रही थी और वो अज्ञात शव के बारे में पता सर्च की जा रही थी। पीएम के बाद कॉलेज में शव सुरक्षार्थ रखा गया था। इसी बीच उस खबर को देख करके सोशल मीडिया और मीडिया में जो एक महिला सुपेला निवासी कृष्णानगर से अमरावतीन पति योगेश निर्मलकर 17/12 को सुपेला थाना पहुंचे और उसके फोटो को देखकर, उसके गोदना को देख करके उसको आरती उर्फ भारती के रूप में पहचान किया। उसने बताया कि ये आरती है। उसके डेड बॉडी को जाकर के जब दिखाया गया तो पहचान के शव सुपुर्दनामा लेकर के उसका अंत्येष्टि कार्यक्रम हुआ। इसी बीच वो किसके साथ रहती थी, क्या थी, ये सब सारी चीज़ें जब हमारी टीम ने पूछी टेक्निकल टीम के आधार पर, तो उसके साथ तुलाराम बंजारे उर्फ बिल्लू, इसके पिछले 4-5 महीने से सुपेला में आके रह रही, शादी और कर चुकी थी सुरेश से और लखन से, और उसके बाद 4-5 महीने से लिव इन में तुलाराम बंजारे उर्फ बिल्लू के साथ रह रही थी। जब तुलाराम बंजारे को पुलिस ने अपनी हिरासत में लेकर के प्रॉपरली पूछताछ किया, तब उसने घटना को विस्तृत रूप से बताया कि ये अक्सर शराब पीने की आदी थी, गुटखा खाने की आदी थी और शराब पीने इसके साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता था छोटी छोटी बातों को लेकर के। 5 दिसंबर को इन लोगों ने साथ में बैठ के शराब पिया, उसके बाद लड़ाई हो गई। लड़ाई होने के बाद इसने एक थप्पड़ मारा, वो मारपीट पर उतारू हो गई आरती। तो जब इसको गुस्सा आया तो उसने अचानक से उसको, उसके सिर को दीवार पे धक्का दे के मारा, तो सिर के पीछे साइड उसको चोट लगा और अचानक से वो गिर गई। गिरने के बाद इसने देखा कि वो ठंडा पड़ गया है शरीर, उसको एहसास हो गया कि ये ख़त्म हो गई है। तब उसने उसके कपड़े नाइटी में मोड़ते नहीं बन रहा था, तो नाइटी को निकाल करके बोरे में भरना स्टार्ट किया और अपने एक भाई को, उसका भाई गोवर्धन बंजारे और एक ऑटो चालक है शक्ति भोयर, इसको उसने अपनी मदद के लिए बुलाया, घटना को बताया और ऐसा ऐसा हो गया है, इसको लाश को ठिकाने लगाना है, इस तरह की प्लानिंग की है। उसके बाद उसको बांध करके बोरे में भर करके, ऊपर से निवाड़ से भी बांध करके, ऑटो में ला करके सुनसान जगह देख करके चंद्रा मौर्य के पास, अंडर ब्रिज के पास जो नाली है उसमें लाके इन लोगों ने डाल के फरार हो गए। उसके बाद इसने अपनी माँ को ला करके अपने घर में रखा और ये बात मोहल्ले में फैलाई कि भारती नागपुर में कहीं शादी में गई हुई है, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रही है। तो लोगों को लगा कि वो नागपुर गई हुई है, इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। हफ्ता भर निकल जाने के बाद भी सब चीज़ नॉर्मल हो गया। माचिस की डिब्बी, ऑटो, जले हुए नाइटी, जो नाइटी निकाला था उसको उसने जलाया था, तो उसको भी जब्त किया गया है। जब्ती सामग्री से भी टेक्निकल जो साक्ष्य हैं उसके आधार पर भी ये स्थापित हो गया कि तुलाराम बंजारे ने ही ये घटना कारित किया है, जिस पर उसको आज गिरफ्तार न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पूर्व में ये 302 हत्या का आरोपी रहा है, जेल भी गया है और मारपीट के भी इसके अपराध पंजीबद्ध हैं। सर, हत्या 5 तारीख को की गई थी और शव 12 तारीख को या 13 तारीख के आसपास पता चला है। तो क्या पहले दिन ही शव को वहां रख दिया था या कुछ दिन बाद रखा? उसी दिन रात में ला के रख दिए थे। तो 4-5 दिन वहीं का शव था क्या? हाँ। अच्छा, इसलिए जाने पर भी लोगों को मालूम चला। हाँ। सर, जैसे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, तो क्या सीसीटीवी फुटेज में उस ऑटो में महिला को वहां ले जाते दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि घर वालों का कहना है कि ऑटो का इस्तेमाल नहीं हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे हमारे पास टेक्निकल साक्ष्य हैं और ये सारी चीज़ें टेक्निकल जो साक्ष्य है या साक्ष्य को यहाँ पर प्रदर्शित करने का नहीं है, वो सारी चीज़ें विवेचना का पार्ट है। सर, इसकी माँ को जानकारी थी क्या कि उसकी हत्या हो गई है भारती की? इसने स्पष्ट रूप से उसको माँ को नहीं बताया था,
बस ये बता दिया था कि वो चली गई है, आ जाओ करके। और बाकी चीज़ें पूछताछ में उसने क्लियर नहीं बताया कि इसने क्या क्या बातें बताई है। सर थाना के बगल में ही है कोसा नगर। कैसे ले गया? उसे थाने के सामने से गया कि कहीं और से रास्ता चयन किया था? किधर से निकला है? ऑटो में डाल करके ले जा रहा है कोई सामान, तो वो ये स्पष्ट नहीं है कि कहाँ से ले जा रहा है, क्या है करके। और जो सुपेला चौक के हैं, चंद्रा मौर्या चौक के हैं, वो सारे चीज़ों में क्लियर है। सारी चीज़ें क्लियर है। हाँ, तो ये जो सीसीटीवी फुटेज, जैसा कि आप लोग बोलते हैं क्रिमिनल हमारा हर जगह है, आज इसको जब ये सोशल मीडिया पे नहीं दिख रहा, पूरे और मामले उसके में बाद सुपेला पुलिस का क्या रोल था इस मामले में? क्योंकि कल परिजन पहुंचे थे तब शिनाख्त हो पाई। सुपेला पुलिस ने क्या की इतने दिन में? सुपेला पुलिस ने इश्तहार जारी किया। सुपेला पुलिस ने जो जो तरीके होते हैं, किसी भी अज्ञात शव मिलता है तो उसको शिनाख्ती के जितने भी प्रक्रिया अपनाई जाती है, वो सारी चीज़ों को अपनाया है। जैसा सर ये जो क्रिमिनल मैं बात कर रहा हूँ, क्रिमिनल हर जगह है, बताते हैं क्रिमिनल पूरे शहर में है। और इसको खोजने में, इसकी पहचान करने में क्या त्रिनयन फुटेज में नहीं मिला? वो कि ले नहीं, जाते हुए ऑटो त्रिनयन डंप करते नहीं हुए? नहीं 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 आपको कितना समय? हमें है त्रिनयन ऐप में वीडियो सीसीटीवी कहाँ पर है ये पता चलता है। एकदम सही है। वो आपको चीज, इतना सरल है कि पॉइंट वो मिला चीज, हुआ है आपको, वो कि चीज किसी जगह पे सीसीटीवी है। कई बार ये उसके बाद होता भी है, अपन इतना टाइम लग रहा है, मतलब क्या इसको, मतलब इसका शिनाख्त करने में कैसे? आप 500-700 सीसीटीवी देखना हो, और इस घटना से शुरू में हमको लगा कि ये 4-5 दिन पुरानी है, तो आदमी देखता है कि 4-5 दिन पुराना सीसीटीवी देखो, तो 4-5 दिन पुराना सीसीटीवी देखे, जबकि ये घटना 1 सप्ताह पुरानी थी। हाँ, ये घटना दिन में होकर के रात में वहाँ डंप किए थे। 6 तारीख को मतलब भोर को उसने डंप किया। 5 तारीख को 5 साल का घटना किया। हाँ, 5 4 को और घटना 5 की, की दरमियानी रात की घटना। 4-5 का दिन का घटना है। 5 और 6 सर इनके बच्चे हैं कि हाँ, पहले पति से और दूसरे पति से इसके बच्चे हैं।